welcome to my channel Math and Medicine. Today our topic is algebraic expression and identity. सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि इंट्रोडक्शन, हमारा एक्सप्रेशन क्या होते हैं और उसका कुछ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन आइडेंटिटी. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या होता है ये मैंने लिख दिया. 3x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 3 प्लस 2xy. ठीक है, ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, किससे किससे बन गया ये? वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर. वेरिएबल x, y, z और कांस्टेंट कोई भी नंबर. ठीक है, तो इससे मिलके क्या बना हमारा? एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या होता है? जो वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर से मिलके बनता है. इक्वल भी हमारा एक क्या है? ऑपरेटर है. पर मैं अगर यहाँ लिखूं इक्वल 3 तो ये क्या बन जाएगा हमारा? इक्वेशन. इक्वेशन, नॉट एन एक्सप्रेशन. तो हम उसे एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, हम उसे इक्वेशन कहेंगे. मीन्स हमारा एक्सप्रेशन जो है वो उसमें इक्वल साइन नहीं होता है. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में अब हमको पता चल गया कि एक्सप्रेशन कैसे बनता है. ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं. इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन? तो 1 2 3 4 5. कितने हमारे टर्म्स हुए? 5 टर्म्स हुए. तो ये जो अलग अलग होते हैं इसको हम बोलते हैं टर्म. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ये हो गए हमारे टर्म्स. अगर मैं इसे हटा दूं तो अब इसमें कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 टर्म्स हो गए. इसे भी मैं हटा दूं, अब इसमें कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स. 1 2 3. इसे भी हटा दिया, अब कितने टर्म्स हो गए? 1 2 टर्म्स. इसे भी हटा दिया. दिस इज कॉल्ड ऑल्सो, दिस ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्रेशन. इसको भी हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन. जिसमें कितने टर्म्स हैं? ओनली 1 टर्म्स है. ठीक है, अब ये हो गया हमारा टर्म. ठीक है, तो इस टर्म में 2 पार्ट्स हैं. इस पार्ट्स को मीन्स इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर. क्या बोलते हैं? फैक्टर. मीन्स इसके 2 फैक्टर हैं, 3 और x. अगर यहाँ पे रहता 2xy तो इसके कितने फैक्टर होते? 3 फैक्टर होते. कितने फैक्टर होते? 3. 2x और y. इसके कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं. कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं और इसके हमारे 3 फैक्टर हैं. इस तरीके से अगर ये सिंगल एक 4 है प्लस 4 है तो ये भी क्या है? एक फैक्टर है. ये सिंगल टर्म है, इसको हम बोलते हैं क्या? कोफिशिएंट. क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. इसको भी क्या बोलते हैं? ये हो गया कोफिशिएंट. इसका जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी एक्सप्रेशन में हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट. ठीक है, तो इसमें ये हो गया हमारा कोफिशिएंट. ठीक है, अब ये हो गए हमारे टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट. जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाती है? कोफिशिएंट. ठीक है, अब हमारा आता है कि ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन 3x जिसमें एक टर्म है. तो जिसमें एक टर्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल. ठीक है, अब अगर ये रहता 2x प्लस 3y तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल. अब इसमें 3x प्लस 3y प्लस 2xy, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल. मीन्स हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और अगला जो हमारा होता है वो होता है पॉलिनोमियल. और पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स भी हो सकते हैं? पॉलिनोमियल.
ठीक है, मीन्स टर्म से हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है कि पॉलिनोमियल है। ओके, तो अगर इसमें इसे भी हम एग्जाम्पल लिख देते, 3x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 2xy प्लस 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसमें कहीं पे भी मैंने इक्वल साइन यूज किया है क्या, नहीं किया है। कहीं पे भी हम एक्सप्रेशन में इक्वल साइन का यूज नहीं करते। अब अगर मैं बोल दूं 3x इंटू वाई, तो अब बताओ कि इसमें कितने टर्म्स हैं, इसमें कितने टर्म है, 3x इंटू वाई, इसमें कितने टर्म है, ये सिंगल टर्म है। मल्टीप्लीकेशन हमारा टर्म्स को डिफरेंशिएट नहीं करता, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन साइन है उससे हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें दो टर्म है, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3xy भी लिख सकते हैं, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन से हम इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये दो टर्म्स हैं। ये कितना टर्म्स है, ये सिंगल टर्म है। अगर मल्टीप्लिकेशन है बीच में तो सिंगल टर्म है। इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है। जहां पर प्लस है उससे हम ये दो टर्म्स कह रहे हैं, यानी कि जहां पे प्लस है या माइनस है ये यूज कर रहा है तो वो टर्म्स को अलग अलग कर रहा है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो फिर वो एक सिंगल टर्म से कहलाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लाइक और अनलाइक टर्म्स, ठीक है। तो जो एक जैसे टर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स, और जो अलग अलग होते हैं उनको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। मीन्स जैसे 3x है तो 4x, 5x, 6x जो भी है, मीन्स x और एक न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन है, या फिर सिंगल x तो हम कह सकते हैं कि ये 1 का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो ये जो है ये कैसे टर्म्स हुए, लाइक टर्म्स हुए, लाइक टर्म्स हुए। पर 3x 2y ये दोनों लाइक टर्म्स हैं क्या, नहीं है, ये दोनों अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। वैसे ही 3xy ये भी अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। 2y 3y ये कैसे कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। मीन्स जिनके जो फैक्टर्स हैं वो सेम रहेंगे तो फिर वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, और जिनके फैक्टर्स जो है वो अलग अलग होंगे, जैसे 3xy और 3y। तो इसके फैक्टर क्या क्या है, x और y है, इसके फैक्टर y है और 3 है। तो इसमें x नहीं है तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हो गया। और ये हो गया हमारा जैसे लाइक टर्म्स 3x 4x, और इसी तरीके से 3xy 5xy 4xy ये सब हमारे क्या हुए, लाइक टर्म्स हुए। तो ये हमारा हो गया लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अब जो हमारा एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है वो लाइक टर्म्स को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। मीन्स 2x प्लस 2y लिखा मैंने, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। पर 2x प्लस 3x लिखा तो इक्वल टू क्या होगा, 5x होगा ना, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना होगा, 5x होगा। पर इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। मीन्स हम लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को नहीं कर सकते, ठीक है। Our next topic is addition and subtraction of expressions, ठीक है। तो एडिशन जब करना रहता है तो हमको क्या मेन ध्यान रखना है, लाइक और अनलाइक टर्म्स, बस इतने से हमारा एडिशन हो जाता है। तो ये है हमारा, हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमको समझ आएगा, ठीक है। तो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, इसमें हमको क्या ऐड करना है, 4yz। हमारा सेकेंड टर्म क्या है, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। तो अब सेकेंड टर्म्स में हम देखेंगे 4yz। तो 4yz किसका है, इसका लाइक टर्म है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 4yz। नेक्स्ट है हमारा 9zx, तो 9zx, तो ये है प्लस 9zx। नेक्स्ट है माइनस 4y जो कि लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अब नेक्स्ट वाला है
प्लस माइनस 3xz, तो माइनस 3xz हम यहाँ लिख देंगे माइनस 3xz, zx हो या xz हो वो लाइक टर्म ही होता है, ठीक है। प्लस 5x, तो प्लस 5x है क्या यहाँ कहीं पर? नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ प्लस 5x। नेक्स्ट है माइनस 2xy, तो ये इसका लाइक टर्म है, तो इसके सीध में लिख देंगे हम माइनस 2xy, ठीक है। अब हमको इसको ऐड कर देना है, ऐड करना है तो हमको पॉजिटिव नेगेटिव का कोई वो नहीं, तो 7 माइनस 2xy, 7xy माइनस 2xy, तो कितना हो जाएगा ये 5xy। अब 5 और 4, 5 प्लस 4 9yz। अब ये कितना हो गया, माइनस और माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 3 और 3 6, माइनस 6 और 9, 9 माइनस 6 प्लस 3xz या zx माइनस 4y प्लस 5x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्सट्रैक्शन, तो हम सब्सट्रैक्शन का भी एग्जांपल देखते हैं। सब्सट्रैक्शन में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे इसे हम। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। पहला वाला टर्म है हमारा 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y, ये हमारा पहला इक्वेशन है। नेक्स्ट है सेकंड है हमारा, जिसे हमको माइनस करना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और माइनस क्या करना है 5x², तो हम क्या कर दिए पहले लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, माइनस 4y², तो यहाँ पे आएगा माइनस 4y²। अब है प्लस 6y, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 6y। नेक्स्ट है माइनस 3, तो ये इसका लाइक टर्म तो नहीं है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब हमको ये पूरे को क्या करना है माइनस, तो इन सब के हम क्या करेंगे, जो साइन है वो चेंज करेंगे। इसमें कोई साइन नहीं लगा, मतलब क्या है प्लस है, तो हम इसके सब के पहले साइन चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 7 माइनस 5, माइनस साइन हो गया है, तो इसके आगे हम माइनस लगा के सॉल्व करेंगे, तो 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 4xy। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो 8 प्लस 4 12y², ये प्लस 5x है, तो हम इसे ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये माइनस 3y है और ये माइनस 6y, तो माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9y, और ये क्या हो गया हमारा प्लस 3 हो गया है, तो ये हो गया हमारा प्लस 3। तो हम एक बार चेक करेंगे, देखो 7 में से 5 2 माइनस 4xy प्लस है, तो प्लस हो जाएगा दोनों, क्योंकि यहाँ प्लस साइन चेंज हो चुका है, तो फिर 12 हो जाएगा। ये 5x और इसका साइन चेंज हुआ, तो ये साइन यहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्शन का आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस कितने टाइप के होते हैं, हमने पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म्स होता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होता है, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होता है, और पॉलिनोमियल जिसमें मेनी टर्म्स होते हैं, है ना। तो हम ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं एक्सप्रेशंस की। तो मल्टीप्लिकेशन टू मोनोमियल, तो ये क्या है हमारा एक ही टर्म्स है, इसमें एक टर्म को क्या बोलते हैं हम मोनोमियल। तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, और ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया हमारा। तो 2 एक्सप्रेशन है, तो दोनों एक्सप्रेशन को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे हम, 4p इंटू 2pq, तो कितना हो जाएगा p, और p हमारा हो जाएगा p², और 4 इंटू 2 8। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, और p इंटू p² और q। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ
मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया हमने। क्या किया? मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया। अब मोनोमियल तो ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है। ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो ये 3 एक्सप्रेशन है और तीनों किस टाइप के हैं? मोनोमियल है। तो हम इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो हम ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना जाएगा हमारा? पहले हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। तो ये आ गया 24। अब क्या है हमारा? P है और P है क्या? नहीं है, मीन्स P सिंगल आएगा। Y और है क्या? नहीं है, मीन्स Y भी क्या होगा? सिंगल। और Q भी सिंगल। तो 24 PYQ ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। अब इसको और इसमें क्या है? ये है हमारा मोनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें एक टर्म है। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया और ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। अब इस दूसरे एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? एक मोनोमियल एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब मोनोमियल का हम बाइनोमियल से कर रहे हैं। तो ये वाला जो टर्म है इसको दोनों से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसको इसके पास जाएंगे और फिर हम इसके पास जाएंगे, ठीक है। तो 2x इंटू हमको ऐसे करना है 2x इंटू 3y। अब प्लस है तो हम प्लस लिख देते हैं। 2x इंटू z। तो ये हमारा हो गया, कितना हो जाएगा? 2x। अब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम मोनोमियल टू मोनोमियल मल्टीप्लाई करते थे। तो ये एक मोनोमियल हुआ, ये एक मोनोमियल हुआ। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 2 6xy और इसको क्या करेंगे? 2xz। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर हुआ। तो हमको जब भी मोनोमियल से 2 टर्म्स है इसमें, यानी कि बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम पहले 2x को इसके पास ले जाएंगे और 2x को इसके पास ले जाएंगे। 2x मल्टीप्लाई 3y प्लस 2x मल्टीप्लाई z, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि किसी मोनोमियल को हम ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही मेथड को अपनाना है हमको, है ना। तो 3y को हम पहले 3x को देंगे, फिर 3y को 2y से करेंगे, फिर 3y को 2 से करेंगे। मीन्स हमको इस टर्म्स को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो 3y इंटू 3x ये पहला टर्म हुआ, ठीक है, प्लस 3y इंटू 2y प्लस 3y इंटू 2। ये 3 टर्म हो गए हमारे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 3 3 जा 9x y, फिर क्या हुआ? 3 2 जा 6y स्क्वायर, क्योंकि ये y है, एक ही जैसे टर्म्स हैं। अब प्लस 3 2 जा 6 और एक ही टर्म बचा हमारा y। तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ? 9xy 6y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोनोमियल से। हमने मोनोमियल से मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखा, फिर मोनोमियल से बाइनोमियल का और मोनोमियल से ट्राइनोमियल का, ठीक है। मीन्स एक टर्म का हम ट्राइनोमियल से या फिर बोल सकते पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है बाइनोमियल से बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो बाइनोमियल ये कैसा एक्सप्रेशन है हमारा? ये पहला एक्सप्रेशन हो गया और ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? बाइनोमियल। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम? बाइनोमियल। कभी भी 2 टर्म्स है उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x प्लस 3y और 3x प्लस z। तो हमको इसको इन दोनों को देना है, इसको
इन दोनों को देना है। ठीक है, मीन्स आप समझ लो कि दो लोग एक साथ गए हैं तो वो इससे भी मिलेंगे और इससे भी मिलेंगे, और ये भी इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा, और ये भी इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। अगर दो लोग दो लोगों से मिलने जाते हैं तो क्या होगा, एक ही से बस मिलेगा क्या, ये नहीं, ये गया तो इसको भी अपने दोनों फ्रेंड से मिलना है, ये गया तो इसको भी अपने दोनों फ्रेंड से मिलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2x मल्टीप्लाई 3x प्लस z। ओके, इसका हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाले का इन दोनों से, पहला वाला इन दोनों से मिला, अब दूसरा वाला भी दोनों से मिलेगा, है ना। 3y है हमारा, सेकेंड टर्म्स क्या है, 3y है, तो ये वाला इसलिए यहां से आया। ठीक है, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया। ठीक है, अब ये वाले टर्म को हम यहाँ पे भी देंगे और ये वाले टर्म्स को हम यहाँ भी देंगे। ठीक है, तो 3y मल्टीप्लाई 3x प्लस z। ठीक है, तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो 2x इंटू 3x कितना हो जाएगा हमारा, 6x स्क्वायर, 2x इंटू z से कर लेते, 2x इंटू 3x प्लस 2x इंटू z प्लस 3y इंटू 3x प्लस 3y इंटू z। ठीक है, अब कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 9xy, 3 3 जा 9x और y, और ये हो जाएगा 3yz। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी हमको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बीच में कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, प्लस। ठीक है, ये वाला टर्म्स है एक, ये वाला एक है और ये वाला एक है। ठीक, और ये वाला जो प्लस है ये वाला प्लस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हम बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, बाइनोमियल से ट्राइनोमियल का। तो हमारा एग्जांपल है 2x प्लस 3, और ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, और हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारे दो एक्सप्रेशन है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। एक हमारा बाइनोमियल है और दूसरा हमारा ट्राइनोमियल है। तो बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स है। तो हमको पहला टर्म लेना है 2x और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2x प्लस 3y प्लस 4 से। ठीक है, अब ये हमारा प्लस ऑपरेटर है, यहाँ हमने लिख दिया प्लस। अब ये जो 3 है ये हमारा सेकेंड टर्म है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का सेकेंड टर्म है, तो ये हमने कर दिया 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करना है ये पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन से, तो हमने क्या कर दिया, 2x प्लस 3y प्लस 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 का तो 2 2 जा 4, और x इंटू x स्क्वायर हम अलग अलग ही लिख लेते, जैसे 2x इंटू 2x। ठीक, सेकेंड टर्म हमारा हो गया 2x इंटू 3y। ठीक है, प्लस 2x इंटू 4। ठीक है, ये हमारे हो गए तीनों का मल्टीप्लिकेशन। अब ये वाला है प्लस, अब 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3y प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, इसका हमने ये तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया और इस सेकेंड टर्म का भी तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम आंसर ले आते हैं, 2 2 जा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6xy हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8x। अब नेक्स्ट है 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y प्लस 3 4 जा 12। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें जो लाइक टर्म होते हैं हमारे, जो लाइक टर्म होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, है ना। और जो अनलाइक टर्म है उसको तो ऐड नहीं कर सकते। तो हमारा 4x² तो सिंगल है, इसके जैसे लाइक टर्म यहाँ पर नहीं है। 6xy भी हमारा एक सिंगल टर्म है, इसका लाइक टर्म कोई सा नहीं है। पर 8x और 6x का हमारा लाइक टर्म दिख रहा है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो कैसे प्लस करेंगे, 8 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14x प्लस 9y प्लस 12। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी वर्ड से हमको ये पता चलता है, जो हम अभी तक हम आईडी कार्ड के बारे में सुने ना, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, मीन्स वो क्या बताता है, एक पहचान बताता है। मीन्स कहीं पे भी वो जाए तो वो वही है, ऐसे हम उसको आइडेंटिटी कार्ड से पहचान सकते हैं। उसी तरह से ये फॉर्मूला है, मीन्स आप समझो कि ये वही है और ये वही है। ठीक है, अब किसी एक्सप्रेशन में इसका हम यूज करके इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स यदि a+1 a+2 ऐसा किसी इक्वेशन में हमें दिखता है तो हम क्या लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू a² + 3a + 2 लिख सकते हैं। मीन्स कहीं आप जाओ, मान लो कि बात आप दूसरी क्लास में जाओ और दूसरी ड्रेस पहन लो तो आप चेंज हो जाओगे, क्या नहीं होगे ना, आपकी वही एक आइडेंटिटी है। तो समझ लो कि इसने यहाँ दूसरी ड्रेस वेयर की हुई है और यहाँ दूसरी ड्रेस वेयर की हुई है, पर क्या है वो सेम है, हमको क्या देगा, सेम वैल्यू देगा। तो हम इसमें रख के देखते हैं, हम ले लेते हैं एक ही कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। एक ही वैल्यू हमने ले ली, 10 लो, 5 लो, 2 लो, चाहे कोई भी वैल्यू लो। ठीक है, तो ये हमको दोनों तरफ सेम देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, LHS, और ये है हमारा RHS। तो हम एक ही वैल्यू 10 रख के देखते हैं, तो 10 + 1 और 10 + 2, ये है हमारा LHS। तो कितना आ रहा है, 11 × 12। 11 × 12 कितना होगा, 132। ठीक है, और अब हम देखते हैं RHS। एक ही वैल्यू हमने क्या ली, 10, तो 10 का स्क्वायर + 3 × 10 + 2, तो ये हो गया हमारा 100, ये 30 और ये 2, तो कितनी आई, 132। तो दोनों साइड से हमारी वैल्यू क्या आई, दोनों साइड से हमारी वैल्यू सेम आई। मीन्स एक ही किसी भी वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल है। मीन्स ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है। मीन्स ये यही है, जैसे आपको हम नाम से बोले चाहे रोल नंबर से बोले तो टीचर आपको पहचान लेंगे कि ये वही है ना। चाहे आपके नाम से बोले चाहे रोल नंबर से बोले तो हम बता सकते हैं कि ये वही है। इसी तरीके से चाहे हम इसको ये यूज करें चाहे ये यूज करें तो इसकी वैल्यू सेम आती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। अब कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी क्यों होती है, ताकि हम सॉल्यूशन को आसानी से कर सकें। अगर हम कहीं कहीं पर इसके बजाय हम इससे सॉल्व करना आसान होता है, कहीं इसके बजाय इससे सॉल्व करना आसान होता है, तो जहां हमको जिसकी ज़रूरत पड़ती है हम वो यूज़ करते हैं। जैसे कभी आप लोगों को रोल नंबर से पहचानना आसान होता है कि हाँ ये वो रोल नंबर वाला है, और कभी नाम से ही हम आसानी से पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी भी हम यूज़ करते हैं। अब सब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है जो कि हमको याद करनी होती है। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है। क्या, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, अब इसको बोलते हैं कि इसको लर्न कर लो। ठीक है, तो ये क्या है एक्चुअल में, ये a + b है और a + b है। ठीक है, हम ये LHS को लेके चलते हैं और हमको क्या लाना है, RHS लाना है। तो हमने क्या किया, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, a + b + b से a + b का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया a² + ab
प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों क्या है, हमारे लाइक टर्म्स है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा RHS आ गया, है ना, ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। मीन्स किसी भी a और b की कोई भी वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक आइडेंटिटी। अब जरूरी है क्या ये हमेशा ही आइडेंटिटी हो, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं लिख दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है। तो कभी हमको क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कि प्रूव करो कि ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो कभी भी प्रूव करना हो आइडेंटिटी है तो हम क्या करते हैं, एक टर्म को पकड़ते हैं, चाहे आप ये वाला पकड़ो चाहे आप ये वाला पकड़ो, तो आप उससे राइट हैंड साइड को लाओगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड। हमेशा हर आइडेंटिटी जो है वो ट्रू नहीं होती है। जैसे अभी कि a प्लस 1 और a प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट, 132। अब देखो 132 ये कब है, जब मैं a की वैल्यू अगर मैं रख दूं, कितनी रख दूं, a की वैल्यू अगर मैं 10 रख दूं तो ये सेटिस्फाई होता है। पर मैं अगर a की वैल्यू 5 रखूं, a की वैल्यू 5 रखूं, a इज इक्वल टू 5, तो क्या ये सेटिस्फाई करता है, 5 प्लस 1 और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट, 5 प्लस 1 6 और 7, ये कितना हो जाता है 42। तो ये क्या आ रहा है, 132 आ रहा है क्या, नहीं, पर 10 जब हमने रखा तो 132 आ रहा है। मीन्स ये एक आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी क्या होता है, जो हमको हर एक वैल्यू के लिए इक्वल आंसर देता है, दोनों तरफ से हर एक वैल्यू के लिए जो हो उसी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अब हम पहले इसे निकालते हैं, ठीक है। हमने पकड़ा ये LHS है, तो हमने ले लिया a माइनस बी और a माइनस बी। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, a से a माइनस बी का माइनस b से a माइनस बी का। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया हमारा, a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारा, ये क्या आ गया हमारा, ये राइट हैंड साइड आ गया ना, ठीक है। तो ये हमारी तीनों स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती हैं जो हमको दोनों तरफ इक्वल वैल्यू देती हैं, ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर होगा कि आइडेंटिटी का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। अब हमारा जैसे क्वेश्चन है 109 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, 100 प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 9, तो 100 का स्क्वायर क्या होगा, ये 1240, ये हो गया हमारा 81, ये हो गया हमारा 1800, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 81811, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी यूज करते हैं जिससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन है 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, इसमें हम लगा सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक। तो ये हमने
ये वाली आइडेंटिटी को यूज किया। ऐसे अगर हम इसको बिना आइडेंटिटी के यूज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। अब ये देखो कितना आसान हो गया, 153 माइनस 147, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 300 और ये हो जाएगा हमारा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 1800। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।